अर्पित मेरी वॉइस आ रही है? अर्पित। यस सर। और इंटीग्रेशन ठीक चल रही है? स्कूल में क्या चल रहा है बच्चे? सर 8th स्टेप पे चल रहा है, 8.2 चल रहा है। ओके। और दोबारा बोलना एक बार। कौन सा क्या चल रहा है? 8.2 चल रहा है। 8.2 मतलब इंटीग्रेशन का डेफिनेट भी खत्म? यस सर। सर वो 9th चैप्टर नहीं कराया ना उन्होंने अभी। नहीं मतलब अच्छा, सेवंथ का वो खत्म कर दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। यस सर। वो समझ आ गया? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा आया। और मतलब वैसे स्कूल में जैसे वहां पे वो ग्राफ्स वगैरह करा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा। कोई स्कूल में पेपर? सर अभी तो नहीं है कोई भी। अच्छा, अभी तो मिलता है। पार्थ मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। कोई स्कूल में जैसे लास्ट टाइम हमने क्लास देख ली थी वो 7.9 और 10 वाली, यस सर, वो देख ली थी रिकॉर्डिंग मैंने। इजी लगी? हाँ सर, इजी लगी कंपैरेटिव। अच्छा ठीक है, ठीक है। और वो जो सैटरडे की क्लास जिसने नहीं की थी ना, वो उसको मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? उसको मैं रिपीट करूंगा। ओके। अभिषेक आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है। थोड़ा कितना कर लिया अभिषेक अभी तक? सर 7.3। सर आपने वो एक्सरसाइज बोली थी ना सर, एग्जाम्पल करके फिर करना। हाँ तो हो रही है अब? यस सर। सर कुछ बहुत अच्छा डाउट होंगे तो अभी पूछ लूंगा सर आपसे व्हाट्सएप पे। अच्छा, ठीक है ठीक है। और अर्पित एंड पार्थ स्कूल में जैसे 8.2 भी चल रही है, 8.2 वैसे डिलीटेड है लेकिन वो करा रहे हैं? सर मतलब डिलीटेड नहीं, जितना आ रहा है वही करा रहा है। डिलीट अच्छा, डिलीटेड में जितना मतलब आ रहा है उतने करा रहे हैं। तो कुछ ऐसा लगा आपको कि मुश्किल है या क्या, कुछ ऐसा? सर लेबर वर्क है सर। लेबर वर्क? सिंपली निकल सकता है पर फिर भी। अच्छा ठीक है। और पार्थ आपको क्या लग रहा है? सर मैं तो ऑन करके छोड़ देता हूँ, मैंने लेता नहीं क्लास। आप अच्छा 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 अच्छा, अभी अटेंडेंस के लिए करना पड़ रहा है? हाँ, अटेंडेंस लेके वो फिर छोड़ देता हूँ। अच्छा ओके, मैं समझ गया आपकी बात को। और किसी ने जान किया? धीराज अभी स्कूल में क्या चल रहा है बच्चे? इंटीग्रेशन कहाँ तक हो गई? अच्छा 7.11 तक हो गई। तो प्रॉपर्टीज हो गई सारी? प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अर्चिशा स्कूल में इंटीग्रेशन कहाँ तक हो गई? सर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा होगा। डिफरेंशिएशन चल रहा होगा, अच्छा ठीक है। अब ठीक हो आप? आपकी कोविड था ना? यस सर। नेगेटिव आ गया? नहीं सर, अभी कल करवाऊंगी टेस्ट। अच्छा। आप क्या कह रहे हो अभिषेक? बोल के बताओ बच्चे, मुझे समझ नहीं आया। आपके टीचर ने 15 दिन में समझ नहीं आया मुझे, वो क्या लिखा हुआ है? समर्थ अभी स्कूल में क्या चल रहा है? सर इंटीग्रेशन ही करा रहे हैं। इंटीग्रेशन ही चल रही है। अब मतलब अब थोड़ा कमांड आगे सब उस पे कंट्रोल में आने लगी इंटीग्रेशन, या नहीं अभी? इनडेफिनेट इनडेफिनेट कुछ कंट्रोल में आई है किसी के? कंट्रोल मतलब कि आपसे मतलब क्वेश्चन निकल रहे हैं खुद? हाँ पार्थ बोलो। हाँ सर, आ गई है, लेकिन फिलहाल मतलब हमेशा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि मतलब वो नहीं आ रहे होते। वो नए नहीं आ रहे क्वेश्चन। होते? अच्छा आपका पार्थ ऐसा कुछ मन करता है कि पूरे दिन इंटीग्रेशन करते रहो? हाँ ऐसी सर, कोई एक फील? बार शुरू कर देता हूँ फिर टाइम का पता नहीं लगता। पर टाइम का पता नहीं लग रहा है? तो मतलब जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है मतलब वो राइट ट्रैक पे है, इसलिए मैंने पूछा। और जिसको लग रहा है कि मतलब अभी ठीक है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो थोड़ा सा अपना टाइम और बढ़ाओ उसको करने का, ठीक है?
ठीक है। टीएस, स्कूल में इंटीग्रेशन कहाँ तक हो गई? सर 7.3। अच्छा हाँ, आपके तो स्कूल में पहले वेक्टर्स 3D करा दिया, अब इंटीग्रेशन चल रही है। तो आपको तो मेरे ख्याल से सिलेबस मतलब बस इंटीग्रेशन ही रह गया मेनली तो, और प्रोबेबिलिटी, है ना? यस सर। और समर्थ, ओ सॉरी समर्थ कह रहा हूँ, प्रियांशु, आपका भी सेम ही स्कूल है? AOI चल रहा AOI चल रहा है। आपकी साइंस और कॉमर्स की टीचर एक ही है? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो लास्ट हमने शायद ओवर किया था 7.10 तक, तो 7 पॉइंट, अभी डाउट सेशन भी इस वीक में होगा एक, ठीक है? उसमें आप सारे डाउट्स निकाल लेना, ठीक है? अच्छा एक चीज और है, अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल अभी जो ले रहा हूँ करेंटली, तो अगर उसमें किसी को ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा, अगर आपको लगे टफ टफ लग रहा है, तो 6:30 वाली क्लास ले सकते हैं दोबारा, अगर आपको लगता है तो। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं आज कराऊंगा वो इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह से लास्ट टॉपिक है, फिर आपका वेक्टर्स 3D शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद मैं कुछ बात भी करूंगा सबसे, ठीक है, कि वेक्टर्स 3D के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा। ओके कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है। अभी स्कूल में कहाँ तक चल रहे हैं, कहाँ तक हुआ बच्चे? डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हुआ है सर। डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज टफ तो नहीं लग रही उसकी, या वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी? सर अभी मतलब 7.9 या सर 10 पे तक पहुंचे हैं बस। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने इन प्रॉपर्टीज के बारे में बस थोड़ा सा बताया था। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है याद करो? सर 8। 8 प्रॉपर्टीज टोटल है, ठीक है? तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज हम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं अर्पित से स्टार्ट। अर्पित पहली प्रॉपर्टी रीड करनी होगी। Integration a to b of fx dx equals to integration a to b f of t dt. ठीक है, अगर सबने मेरी सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो मैंने इसका आंसर क्या लिखवाया था, कोई बताएगा? हाँ पार्थ। सर f of b minus f of a। f of b माइनस f of a। तो कुछ बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर वो c कहाँ चला जाता है, तो आप में से कोई बता सकता है वो c कहाँ चला जाता है? कोई बता सकता है वो c कहाँ चला जा रहा है? हाँ पार्थ बोलो। सर क्योंकि अब हम एरिया निकाल रहे हैं और वो जो उसका इंटरवल है a to b वो डिफाइंड है, इसलिए अब c नहीं लिखेंगे। ओके और एक रीजन मैं और दे देता हूँ, थोड़ा बिल्कुल बेसिक रीजन है, इसका आंसर यही आएगा ना एवरीवन? इसका आंसर यही आएगा ना? ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू b डालूंगा तो क्या आएगा? ये माइनस f of a plus b। आ गया समझ? थोड़ा बहुत समझ आ गया या कंफर्म हो गया? ठीक है, चलो सी सी कैंसिल हो गया। और दूसरा रीजन जो पार्थ आपने दिया वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ सी, दोनों चीजें बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये तो सबको समझ आ गया। अब मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है? तो प्रॉपर्टी नंबर आपको ऐसे लिखना है, प्रॉपर्टी नंबर 0, प्रॉपर्टी नंबर 0। तो a to b fx dx इज इक्वल्स टू a to b ft dt, ठीक है? यही प्रॉपर्टी है सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है? उस प्रॉपर्टी का नाम P0 लिखा हुआ है, मतलब उसके पीछे कोई स्ट्रिक्ट रीजन नहीं है,
ठीक है, अब देखो ध्यान से, सपोज मुझे निकालना है 1 to 2 x dx। सो इसका मीनिंग क्या है 1 to 2 x dx का? सर मतलब जो y इक्वल टू x का ग्राफ है उसके अंदर 1 और 2 के बीच में वो एरिया कितना है? बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया, एक y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये हो गया y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे मुझे 1 और 2 का एरिया बताना है, ठीक है। अब मैं एक और फिगर बनाऊंगा और आपको उसका इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में आंसर देना है, और वो समर्थ देगा, समर्थ इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में। यस समर्थ। नहीं समर्थ, और कोई? सर 1 to 2 TDT। ओके पार्थ, अभी मैं एक बार अर्चिता का सुन लिया, 1 to 2 TDT। TDT, ठीक है। अब ओके प्रियांशु, इसका आंसर निकाल दो, कैसे निकालेंगे? सर एक्स स्क्वायर बाय 2 फिर लिमिट लगा देंगे 1 से 2। और उसको लिखने का तरीका ये होता था, ठीक है, यस, फिर सर 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, सो दैट मीन्स 3/2। और हम डेफिनेट इंटीग्रल्स कर रहे हैं तो हम क्या नहीं लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कृष्णा इसका आंसर बोलना, जो ऑरेंज वाला पार्ट है, जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसका आंसर। कृष्णा नहीं बोल रहा, अरे क्या हो गया? अधिराज आप बोल सकते हो? नहीं? कारुष, एनीवन? बोलना ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब इसमें इतना मुश्किल है कोई? सर टी स्क्वायर बाय 2। हाँ, t²/2, ठीक है, 1 to 2, आंसर वही आना है, ठीक है। क्या मैंने x को t सब्स्टिट्यूट किया है? यस सर। ओके, तो अगर मैंने x को ही t रखा है तो लिमिट्स वैसी की वैसी रहेंगी ना, क्योंकि x ही t है, क्योंकि x ही t है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर x रखो और t रखो तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर फायदा क्या है प्रॉपर्टी बनाने का, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। तो अर्चिशा एक बार प्रॉपर्टी नंबर 1 रीड कर दो, क्या है? सर इंटीग्रल a to b fx dx is equals to minus integral b to a fx dx। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, a to b था पहले, नहीं, हाँ ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइनस b to a fx dx, है ना, यही इंटीग्रेशन है। और इन पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि a to a 0 होता है, ठीक है। तो इस बात को डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सपोज मैंने क्वेश्चन लिया वही 1 to 2 x dx, इसका आंसर 3/2 आया था। अब मैंने इसका आंसर निकाला, तो समर्थ बोल सकते हो इसका आंसर कैसे निकालूं? टिया आप बोल सकते हो इस वाले पार्ट का आंसर कैसे निकालूं? सर x स्क्वायर बाय 2। हाँ, ये माइनस का साइन इधर ही रखना, ये माइनस अभी इधर ही रखना, सिर्फ इसका निकालना आंसर जो मैंने लूप बनाया है, x²/2 2 to 1। ओके, 2 to 1, गुड। फिर सर 1/2 माइनस 4/2 माइनस 3/2। यस, और उसका माइनस हटाने के लिए हमने एक और क्या लगा दिया?
उसका माइनस हटाने के लिए एक और माइनस लगा दिया, ठीक है, बराबर बनाने के लिए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। इजी लग रही है या नहीं? यस सर। इसका यूज कहाँ होगा अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा, पहले मैं एक बार प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ कृष्णा थर्ड प्रॉपर्टी रीड करना। इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal बोलते रहो। a to c fx dx plus integration c to b fx dx एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो बोल दो साथ साथ। is equal to वेयर a is less than c is less than b, b. ठीक है, मतलब c a और b के बीच में होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सपोज मैंने एक ग्राफ लिया, बहुत ही सिंपल ग्राफ, किसका, y इज इक्वल्स टू x का, बहुत ही सिंपल ग्राफ लिया, और मुझे इस बार आंसर निकालना था क्या, सपोज 1 to 3 का। पहले मैंने 1 to 2 लिया था ना सारे क्वेश्चंस में, मैंने 1 to 3, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया एरिया, ठीक है। अब 1 to 3 के बीच में क्या आ रहा है, 2। अब मैंने क्या किया, इसका एरिया जो होगा ऑरेंज वाले का वो क्या होगा, 1 to 2 x dx, ऑरेंज वाले का एरिया, और जो ब्राउन वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, 2 to 3 x dx, क्योंकि तब भी फंक्शन तो सेम ही है, फंक्शन तो दोनों में सेम ही है, fx तो सेम ही है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, ये प्रॉपर्टी। आया समझ या नहीं? इजी है या टफ लग रहा है? कुछ सर पूछना भाई है? डायरेक्टली भी तो सॉल्व हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मैं वही अभी मैंने ये नहीं बताया कि क्वेश्चन, अब आपको सबको इतना, प्रियांशु ने बहुत अच्छी बात बोली, प्रियांशु इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्वेश्चन जो होंगे मतलब बड़े ही मतलब यू कैन से ट्रिकी होंगे इसके, क्योंकि डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, सर है ना, और उसमें कब कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है वो अभी आप देखो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, लेकिन पहले प्रॉपर्टी एक बार बिल्कुल सिंपल वे में समझा दूं, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टीज, हाँ बच्चे बोलो। सर मतलब जो सी होना चाहिए वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही, चाहे वो 1.3 क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, लेकिन उसके बीच में ही होना चाहिए 100%, ठीक है ना। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 3। सर इसमें तो कितने भी इंटरवल बना सकते हैं, मतलब A to C, C to B। यस, अब आप समझ गए कि सारा पेपर किसमें से आने वाला है, ऑलमोस्ट सारा पेपर किसमें से आने वाला है, डेफिनेट में से, हाँ प्रॉपर्टीज में से, क्योंकि सबसे हर एक पे अब वो उनके पास 40 मार्क्स हैं, 40 में से 15 या 15 के आसपास मान लो इंटीग्रेशन आती है अगर, तो वो 15 में से ना अराउंड 8 या 9 मार्क्स का देने की कोशिश करेंगे इसके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलो प्रियांशु आप ही बोल दो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रीड कर दो एक बार। सर इंटीग्रल A to B fx dx is equals to इंटीग्रल A to B f of a plus b minus x dx। ठीक है, और प्रॉपर्टी 4 भी साथ साथ रीड करनी है। इंटीग्रल 0 to a fx dx is equals to इंटीग्रल of 0 to a f of a minus x dx। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Note that P4 is a particular case of P3। ठीक है। तो मैंने ना अभी यहाँ तक इन प्रॉपर्टीज को एक जगह रख दिया, और जो बाकी आने वाली प्रॉपर्टीज है वो मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में। तो पहले 4 प्रॉपर्टीज मतलब 5 प्रॉपर्टीज टोटल जो है वो कंप्लीट कर रहा हूं मैं, और थर्ड और फोर्थ को जो P3 और P4 उनको कंबाइन कर रहा हूं। देख लो कैसे, अच्छे से देखना सब, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जो P3 है वो कह रही है कि अगर A to B fx dx हो तो उसका आंसर सेम आएगा अगर हम x की जगह क्या रख दें, a प्लस बी माइनस एक्स। x की जगह हम क्या रख दें, x की जगह हम अगर क्या रख दें, a प्लस बी माइनस एक्स, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और a और b तो आपको दिख ही रहे हैं। और वो P4 में क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर a की जगह क्या हो,
ए की जगह क्या हो 0 और बी की जगह क्या हो a, तो अब क्या आएगा इसका आंसर? एनीवन? अब क्या आएगा इसका आंसर? सर Anyone? 0 to a A minus f X. a Yes. प्लस हाँ a प्लस 0 माइनस एक्स, या फिर मैं थोड़ा सा और बेटर लिख देता हूँ, रुको, 0 प्लस a माइनस एक्स। अब ठीक है, अब आपको पता है ना एनसीईआरटी में 0 वगैरह तो लिखते नहीं वो, पर समझ में तो आ जाए पहले हमें। यहां तक क्लियर हुआ? मतलब अब मैं प्रॉपर्टी समझा दूं, मतलब जो लिखा हुआ है वो क्लियर हुआ? क्या लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी मैं पहले ही बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ऑलमोस्ट 95 to 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी में इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 100% क्वेश्चन इसका आना ही आना है, और एनसीईआरटी में 95 to 98% इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। ओके, तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया और आपको बताना है वो मैंने किसका बनाया है। ठीक है, एनीवन? ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो पार्थ कोशिश करो इसका आंसर बताने की। सर इसका होगा इंटीग्रल 0 to 1 x हाँ square ये वाला, dx, ठीक है, 0 to 1 क्या? x square dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, मैंने निकाला नहीं। ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। तो मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा, अर्चिशा। Yes, sir. ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. तो आपको बताना है कि अगर मैं 0 को 1 पे शिफ्ट कर दूं और दोबारा से बनाऊं, समझ गए ना मैं क्या पूछ रहा हूं या नहीं? Yes, sir. तो अब जो ग्राफ बनेगा, अब जो Explain. ग्राफ बनेगा उसमें पिंक वाला एरिया क्या आएगा? पिंक वाला एरिया, पिंक वाला, पिंक वाला, समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूं? पिंक वाला, और ये 0.1 ही है। Sir, Pink one. integral 0 से 1 x minus 1 whole square. x माइनस 1 होल स्क्वायर। एवरीवन पहले ये देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं? अगर No, किसी को कोई sir. डाउट, अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। पक्का आ गया समझ? अच्छा ठीक है, डाउट है हाँ डाउट बोलो बोलो बोलो। सर, ये समझ नहीं आया। नहीं आया? एक बार मैं और करता हूं, जो मैं रेड से कर रहा हूं ना सिर्फ उसको देखना, जो मैं रेड से कर रहा हूं। ठीक है, पहले जो मैंने ग्रीन वाली वाई एक्सिस बनाई है वो दिख रही है, ग्रीन वाली वाई एक्सिस, ग्रीन वाली। यस सर। अब मैं रेड वाली वाई एक्सिस बना रहा हूं, रेड वाली वाई एक्सिस। ओके सर, ठीक ठीक है, है। तो 0 to 1 का एरिया निकालना है अभी भी मुझे 0 to 1 का ही निकालना है, लेकिन इस बार ग्राफ कौन सा देखोगे? रेड वाला। यस सर। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, पिंक वाला जो एरिया है, जो पिंक वाला एरिया है वो अब अभी भी नहीं ठीक लग रहा। यस सर, लग रहा है। बस मैंने ना यहाँ पे ये जो x था ना उसकी जगह x माइनस 0 सोचा, तो मैंने ओरिजिन पे बनाया ग्राफ, लेकिन इस बार मैंने ग्राफ 1 पे बनाया। यस ठीक है, सर। एक और कर देता हूं अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है तो। टिया इसका ट्राई करना बेटा। एक और मैंने ये बनाया और ये बना दिया। अब इसका ट्राई करो, इस ये वाला एरिया क्या होगा, जो ब्लू वाला है, डार्क ब्लू वाला, ये वाला। सर 0 to 2 x माइनस 1 to 2, 1 to 2। अच्छा मैं उसको किसी और चीज से ओके, चेक कर। अच्छा। यस सर, 1 to 2 हाँ 1 to 2। अब बोलो आगे। x माइनस 2 होल स्क्वायर। वेरी नाइस, आ गया समझ। ठीक है, लेकिन अब हमें ये भी नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, पिंक और जो पहले ब्लू बनाया था। तो मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूं बाकी। ठीक है, दिख रहा है सबको या नहीं आया समझ? मैं वापस उसी पे ले आया। ठीक है, ओके। अभी भी किसी कोई क्वेरी है तो पहले पूछ लो, अभी भी किसी की कोई क्वेरी है तो पहले पूछ लो। नहीं
ठीक है, अब मैं ग्रीन वाला जो पैराबोला था उसके भी सब चीजें हटा देता हूं क्योंकि कोई नीड नहीं है उसकी। ठीक है, अब मैं डार्क कर रहा हूं ब्लैक से, क्या ब्लैक से डार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये ब्लैक से मैंने डार्क किया है कुछ, और एक मैं कर रहा हूं येलो से डार्क। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो जो येलो के नीचे जितना भी एरिया है उसको मैं ब्लू से टिक कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? और जो ब्लैक के नीचे जितना भी एरिया उसको मैं पिंक से दिखा रहा हूं, ब्लैक से टिक कर रहा हूं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। से ओके। क्या मैं x-1 को 1 - x लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ मेरा fx क्या था स्टार्टिंग में? fx क्या था? एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। और अगर मैं इसको बोलना चाहता हूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। अब क्या मैं उसी fx में जब x की जगह 1 - x डालूंगा तो वो ये बन जाएगा? यस सर। ठीक है, सो व्हाट आई मेंट इज कि अगर आप 0 to 1 x स्क्वायर लिख रहे हो तो वो वही आंसर देगा जो 0 to 1 1 - x स्क्वायर देगा। जो ये वाला एरिया है जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो वही आंसर आएगा जो इस वाले एरिया का आएगा। यस सर। ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। और अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो अभी पूछ लो पहले। अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। सर ये जो सेकंड वाला है उसमें मतलब 1 to 2 इंटीग्रल 2 - x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी बनती जाएंगी। अब प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी बनती जाएंगी, मतलब जब भी ये आगे जाएगा और ये नीचे जाएगा वही फिर दोबारा वही आ जाएगा केस। फिर ये आगे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर आ जाएगा। आ रहा है समझ? मतलब हमने तो सिर्फ इससे सोच लिया। ठीक है बच्चे, सिर्फ मैंने इससे सोच लिया, इससे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी बना दी। आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। अब आप ये किसी भी ग्राफ में करोगे ना ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा। अभी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी ट्रिगो में भी दिखाऊंगा सेम होता हुआ। तो इसका मतलब जो आप fx की जगह रख रहे हो उसमें x की जगह अगर आप ये रख दो 1 - x तो वही आंसर आ गया। अब प्रॉपर्टी क्या कह रही है वो भी देख लो। प्रॉपर्टी कह रही है, पहले दूसरी वाली प्रॉपर्टी करा रहा हूं। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि 0 to a। ठीक है, अब इसमें समर्थ, मेरी वॉइस आ रही है? समर्थ को नहीं आ रही है। ओके, अर्पित आपको आ रही है? अर्पित, अर्चिशा, ओके अर्पित बोलो बच्चे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स बना रहा हूं मैं। सर 1। हाँ, और उसकी जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर a। ए। और यहाँ पर भी चेक करो, जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि दोनों में नीचे तो 0 है। यस सर। ठीक है, तो क्या मैंने ठीक लिखा है? मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ठीक लिखा हुआ है सब कुछ? सर हमारा fx क्या था? सर x स्क्वायर है ना। अब हमें x की जगह a - x डालना है, मतलब 1 - x। तो हमारा जो भी fx बनेगा। यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड या नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा वो तो हम आगे निकालेंगे, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। प्रॉपर्टी समझ आ गई? ठीक है, अब आती है इससे पहले वाली प्रॉपर्टी। उसमें a to b था, उसमें a to b था। तो अगर मैं 1 to 2 एरिया लेना चाहता हूं, 1 to 2, तो क्या वो सेम रहेगा जो 1 to 2 दूसरे ग्राफ में रहेगा? क्या वो एरिया सेम रहेगा आगे भी कॉन्टिन्यूटी में? जो 0 से हो रहा था वही चीज आगे कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, उतना ही एरिया। तो उसकी जगह, हाँ तो उसकी जगह प्रॉपर्टी क्या बन गई एक तरह से? क्या प्रॉपर्टी बन गई? एक ही जगह 2 आ जाएगा। बस, तो अब हम a to b लिखना चाहते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बन गई? a to b f of a plus b minus x dx।
आया समझ? यस सर। ठीक है, तो कृष्णा कितनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, चेक करो कितनी हो गई। सर 5। 5 प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे आने वाली प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, साथ साथ प्रॉपर्टीज नोट कर रहे हो कॉपी में, या जब मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तो रिकॉर्डिंग में भी कर लेना। ठीक है, अब टीआर की बारी। टीआर रीड करना प्रॉपर्टी नंबर 5। Integral from 0 to 2a fx dx equals to integral 0 to a fx dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. ठीक है, डर तो नहीं लग रहा प्रॉपर्टी पढ़ के? सर थोड़ा थोड़ा लग रहा थोड़ा सा लग रहा है ना? मतलब कि ऊपर वाली प्रॉपर्टीज तो बड़ी मतलब वैसी लग रही थी, अब ये प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, और नीचे की जब 2 देख रहे होगे और तो डर बढ़ता जा रहा यार इतना लिखेगा कौन, Yes है ना? sir. है ना कि इतना सब करेगा कौन, और क्वेश्चन कैसे आने वाले, और वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें 8 की 8 प्रॉपर्टीज यूज हो रही है? सोचो क्या क्वेश्चन होगा वो, तो 1-2 पेज का चला जाता है वो। तो देखते हैं इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है क्या, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। 0 to 2a fx dx क्या था बच्चे, याद करो, दोबारा दिखाऊं? 0 to a fx हाँ। dx 0 to a fx dx, गुड। plus integral of 0 to a हाँ f 2a minus x ठीक है, dx. चेक करें, यही था, चेक कर लें एक बार चेक कर लो, यही था। एवरीवन जस्ट चेक इट। कम ऑन फास्ट, कोई डाउट इसमें यहाँ तक? प्रॉपर्टी तो देख ली ना, वही है। Yes sir. ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक साइन एक्स का ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, और पार्थ मेरे साथ साथ बोलना बच्चे, मैंने ना ए को पाई ले लिया। ए को क्या लिया है मैंने? Pi. पाई। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा साइन एक्स का, ठीक है ना, तो ध्यान से देख के बताओ, 0 to पाई और फिर क्या है, पाई टू 2 pi. 2 पाई। तो अगर मुझे ये चाहिए जो मैं व्हाइट से शेड कर रहा हूं, तो उसका इंटीग्रल मैं कैसे लिखूं? Sir, integral of 0 to 2 pi गुड, sin x dx. गुड, वेरी नाइस। अब इसकी राइट साइड बोलने की कोशिश करो, ऊपर से देख देख के इसकी Sir, राइट साइड बोल। integral of 0 to pi sin x, वो जो पहले वाले का। हाँ ठीक है, सर फिर 0 to pi to 2, नहीं सर, नहीं नहीं, वही वो तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी आपने, सी वाली, वो नहीं, सी वाली नहीं लगानी। ओके सर। सर जो फिर इसमें ये लिखी 0 to pi हाँ f साइन sin साइन 2 pi minus x dx. ठीक है, ओके। तो पहले देखें इसको एक बार, समझें क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब आपको ये तो दिख रहा है कि प्रॉपर्टीज कैसी कैसी हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, प्रियांशु मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं जब ये एरिया शेड कर रहा हूं, तो ये किसका एरिया है? और 0 से पाए गए 0 से पाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, पक्का? एवरीवन यस सर। श्योर एवरीवन? ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये जो ब्राउन वाला एरिया है, अगर आप पार्थ इसको बोलते तो कैसे बोलते? सर pi to 2 pi, integral of pi to 2 pi sin ठीक है, x इंटीग्रल ऑफ पाई टू 2 पाई, आगे sin x dx. ध्यान से, नीचे है ग्राफ, नीचे है ग्राफ, नीचे है। यस सर, माइनस बाहर आ जाएगा, हाँ माइनस मतलब sin x dx. यही ना एवरीवन, क्या यही बोलते हैं इस ब्राउन वाले एरिया को? यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बिल्कुल इसके ऊपर वैसा ही एक एरिया बना लिया, बिल्कुल इसके ऊपर वैसा ही एक एरिया बना लिया, बिल्कुल वैसा ही। अब उस एरिया को बोलो।
सर अब- इंटीग्रल ऑफ पाई टू 2 पाई sin x dx। पाई टू 2 पाई sin x dx, ताकि सर, थोड़ा लेकिन कंफर्टेबल। एक बात हाँ समझ नहीं आई कि ये नीचे हाँ। है तो माइनस क्यों लगा दिया, एरिया तो अच्छा पॉजिटिव अच्छा, रहेगा। क्योंकि इसके सारे एफेक्ट्स नेगेटिव वाले होंगे, इसके सारे जो हाइट्स होंगी वो नेगेटिव होंगी, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल नेगेटिव हो गई। मतलब जब स्ट्रिप्स काटेंगे तो नीचे की तरफ काटेंगे, जैसे उसमें Yes, तो sir. ऊपर आगे समझ, तो उसकी आ उसकी गया। पॉजिटिव। अब आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा तभी एरिया में नेगेटिव नहीं आएगा, मॉड ले लेंगे हम, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, एरिया में नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, जो व्हाइट वाला मैंने शेड करा है। अच्छा, ये किसका डबल है? ओ सॉरी, इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह वही जो पहले लिखा था, येलो वाला। सर किसकी जगह? ये व्हाइट वाले की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई टू 2 पाई साइन 2 पाई माइनस एक्स, जैसे लिखा था ये, विद माइनस साइन। यस सर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब ये बिल्कुल व्हाइट वाला एरिया वही लग रहा है जो 0 टू पाई येलो वाला है, बिल्कुल वैसे ही एरिया है, और लेंथ भी सेम है, मतलब पाई के बीच का गैप और पाई टू 2 पाई के बीच का गैप। एवरीवन जल्दी बता दो। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है, तभी समझ आएगा। ये जो पार्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसकी जगह क्या लिखूं? इसको जब मैं व्हाइट से कंपेयर करूंगा तो, जब व्हाइट से कंपेयर करूंगा तो क्या लिखूं? सर इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। साइन sin 2 पाई माइनस x। 2 पाई माइनस एक्स, है ना? यस। एवरीवन Yes, sir. ठीक है, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाला एरिया है, क्योंकि ये येलो जैसे ही है, येलो जैसे ही है, मतलब वैसे ही आ सकता है ना? ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, जो मैं पिंक से लिख रहा हूं, 0 टू 2a का आधा कर दो, 0 से लेकर 2a का आधा कितना होगा? 0 टू a। 0 टू a, और उसके बाद वाला सर a टू 2a। a टू 2a की जगह वो क्या कह रहे हैं, क्या लिखने को कह रहे हैं? a टू 2a की जगह भी वो क्या कह रहे हैं लिखने को, क्योंकि वो भी आधा ही है, वो भी आधा ही है, तो उन्होंने a टू 2a की जगह क्या लिख दिया? a टू 2a की जगह 0 टू a, क्योंकि एरिया तो लेंथ तो वही है, तो 0 टू a भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहां पे fx को कैसे चेंज किया? fx को कैसे चेंज किया? f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ओके, अब इसका क्रक्स क्या निकला कि भाई ये क्यों पढ़ा हमने? अब मैं दोबारा लिखता हूं प्रॉपर्टी, और बहुत ध्यान से नोटिस करना। तो 0 टू 2a fx dx की प्रॉपर्टी है 0 टू a fx dx प्लस 0 टू 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स, मतलब इंटीग्रल्स। ठीक है ना? तो अभी एरिया नहीं है, अभी एरिया नहीं है, तो अगर इसका एरिया जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और जो ग्रीन वाला एरिया आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए? दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए? दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या? यहाँ पे ना ये a है, मैंने गलती से 2a लिख दिया था। हाँ, क्या कहते, 0 आना चाहिए। चेक कर लें एक बार कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए, क्वेश्चन ये था, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। यस, कौन बोल रहा है इसके आगे? एनीवन जो बोलना चाहता हो? 0 टू पाई sin x dx यस प्लस 0 टू पाई
हाँ, पाई टू 2 पाई की जगह क्या बोल दिया, पाई टू 2 पाई की जगह 0 टू पाई बोल दिया। ठीक है, आगे। सर sin 2 pi minus x dx। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनते जाना, अच्छे से समझ तभी आएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसकी जगह क्या लिख सकते हो, माइनस sin x। माइनस साइन एक्स। तो जब आप इसकी जगह ये लिखोगे तो आपका जो ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, या नहीं आ रहा समझ? 0 हो गया आंसर, 0 ही आना चाहिए था ना, या Yes, नहीं आ sir। रहा? ठीक है, और अगर ये ग्राफ ऊपर चला जाता, अगर ये ग्राफ ऊपर चला जाता, ठीक है, मतलब मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है जो मैं ऑरेंज से बना रहा हूं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, तो क्या आंसर आएगा पिंक और ऑरेंज का, वो भी निकाल लें। कोई बोल सकता है वो, कोई बोल सकता है वो कैसे लिखूं, ऑरेंज वाला सारा ऑरेंज, 0 टू 2 पाई sin x dx is equals to what? सर 0 to pi sin x dx 0 to pi sin x dx प्लस, माइनस, सर हाँ अब ध्यान से अभी एक बार बोलो तो सही। सर 0 to pi इंटीग्रल ऑफ 0 to pi एनीवन, और किसको लग रहा है क्या, अगर ट्राई करना चाहता है जो, यहाँ पे क्या लिखूं, सर sin 2 pi प्लस x होगा। अच्छा एक मिनट रुको, एक दो बच्चे ने वो किया है, माइनस नहीं लगेगा फिर, अच्छा एक मिनट नहीं, एक मिनट मुझे बोल के बताओ ना, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखूं, साइन एक्स ही लगेगा। साइन एक्स ही लगेगा, है ना, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं लिख पा रहे ना, ऐसे नहीं लिख पा रहे ना इसको। यस। हाँ, तो प्रॉपर्टी कब लगानी है वो समझ आया, कि आप उसको लिख सकते हो उसमें तभी। सर सिर्फ मॉडुलस में ही लगेगी ये प्रॉपर्टी? वैसे तो 99% उसी में लगती है, पर एक दो क्वेश्चन इसके अलग हो जाते हैं, तो उसकी जगह मैं दूसरी प्रॉपर्टी बना देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स जो है और जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए साइन में, अगर वो एक दूसरे के क्या आ गए, ऑपोजिट इन साइन, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। और अगर वो नहीं आते ऑपोजिट, सेम साइन के आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो पहले वाला इंटीग्रल है बस उसी का ट्वाइस कर दूं, अगर वो पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, मतलब ऊपर ऊपर रहते हैं, तो फिर क्या कर दो, बस पहले वाले इंटीग्रल का क्या कर दो, डबल। आया समझ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब इसी बात को प्रॉपर्टी नंबर 7 जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, उसको रीड करते हैं। अब वो हम सब साथ मिलके करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट की, ताकि हमें प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है कि अगर 0 टू 2a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a और 0 टू a ऐसे, ठीक है, एफ एक्स और ये। अब उसमें अगर आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम साइन के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले का डबल, पहले वाले का डबल। लेकिन अगर दोनों, इसका साइन और इसका साइन ऑपोजिट है, देखो मैं डार्क कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0। नहीं आया समझ, या आ गया,
ये समझ आया है नहीं? आगे सर। आ गया? तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, देखो ध्यान से, साइन एक्स का डायरेक्टली इसका यूज करके। अब ये मत करना, ये सिर्फ समझने के लिए होती है। आज से ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई, यानी अब सिर्फ साथ ही है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्रॉपर्टी नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ जाए। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आज से कैंसिल, कभी भी आपको यूज नहीं करनी। तो अब कोई मेरी हेल्प करेगा? सर इसका क्या आंसर लिख- तो 0 ही हो गया। 0 ही आएगा, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन सर, आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो कैसे करूं? सर सबसे पहले sin x लिख लेंगे, फिर sin 2 pi माइनस x की वैल्यू ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपका एफ एक्स क्या है? sin x। साइन एक्स। अच्छा, ए क्या है? ए सर 2 pi। हाँ, ए क्या है? ए सर 0 ए 0। ना मेरे बच्चे, ए। सर सर पाए pi है, pi। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये ना बड़ा मतलब बहुत, बस एक दो यही चीजें हैं जो आपको तंग करेंगी। अब आप एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालो, तो वो क्या निकलेगा? एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, यस सर। तो वो क्या आएगा? साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, माइनस यानी वो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। और साइन एक्स हमारा एफ एक्स था, तो मैंने माइनस के आगे क्या लिख दिया? एफ एक्स। यानी जो मैं दो बॉक्सेस बना रहा हूं उनके साइन कैसे आए? ऑपोजिट या फिर सेम? साइन ऑपोजिट आए या सेम आए? सर ऑपोजिट। हाँ, तो यानी इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन निकालना ही नहीं, इंटीग्रेशन निकालना ही नहीं, सीधा क्या लिख दोगे? 0। अब आपको लग रहा होगा सर दूसरे वाले का क्वेश्चन बना देते हैं, तो मैंने क्या किया, इसका दूसरे वाले का क्वेश्चन बनाया मैंने। 0 टू पाई ले लिया साइन एक्स। क्या ले लिया मैंने? 0 टू पाई। तो लेट्स सी हु विल आंसर दिस वन। एफ एक्स क्या है रेड वाले में? sin x। अब देखते हैं ए कौन बताएगा। ए, pi by 2। वेरी नाइस। अब इसको वैसे ही लिखो, रेड वाले को, 0 टू ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2। क्या लिखेंगे? 0 टू ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमने आई मान लिया, इसको हमने आई मान लिया। अब हमारे लिए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या बनेगा? सर sin pi माइनस x। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? सर sin x। प्लस साइन एक्स। अब दोनों के सेम साइन है क्या? अब दोनों के सेम साइन है, मतलब जो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स है वही एफ एक्स ही है। Yes, दोनों के सेम साइन है ना। जो आपका साइन पाई माइनस एक्स है वो ही साइन एक्स है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 twice to of- pi by 2 sin Great. x dx। साइन एक्स डी एक्स। इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ अब यहां तक का दे रखा है, 0 टू पाई तक का। तो इसके बीच में मैंने क्या तोड़ दिया इसको? कहां पे? पाई बाय 2 पे। तो आप चेक कर लो, सिर्फ पहला निकाल के डबल कर दूं, ट्वाइस कर दूं दूसरे वाले का? पहला निकाल के ट्वाइस कर दूं ना, पहले वाला निकाल के ट्वाइस कर दूं, क्योंकि अगला तो वही आना है जो मैं शेड कर रहा हूं। नेक्स्ट तो वैसे ही आना है ना, जो रेड वाला है वो उसको ट्वाइस ही आना है। आई होप समझ में आ रही है प्रॉपर्टीज या नहीं, या टफ लग रही है? एनीवन? अर्चिशा, अर्पित, एनीवन? किसको कैसी लग रही है? सर आ रही हैं। आ रही है? टफ तो नहीं लग रही बहुत ज्यादा? सर 5 सिक्स्थ वाली है थोड़ी। समझ आ गया। थोड़ा सा ये वाला टफ लग रहा है, मतलब समझने में टफ लग रहा है? सर थोड़ा सा लंबा लगा है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 6 लंबी लगी, हाँ। वो तो देखो अभी आगे जाके ना, जब भी ऐसे मन में लगे ना कि बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, तो फिर अपने मन को समझाना है कि यार अभी तो सारी प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन भी करना है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, है ना? सर तो हाँ बच्चे, सर फॉर एग्जांपल f of 2a माइनस x और जो fx है वो इक्वल है ही नहीं, मतलब दोनों पॉजिटिव है पर इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं वो cases नहीं हो में- सकता, वो यानी वो इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ही नहीं, यानी फिर ओके सर। ठीक है, बिल्कुल आपने सही पूछा, गुड। अपोज मतलब इक्वल होने चाहिए पर ऑपोजिट इन साइन।
जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनके चार्जेस सेम होते हैं Opposite. बट ऑपोजिट इन साइन होते हैं, वैसे समझ लो कुछ। ठीक है, अच्छा मैं नेक्स्ट पे आता हूं, लास्ट प्रॉपर्टी। तो लास्ट प्रॉपर्टी कौन रीड करेगा, लेट्स सी, पार्थ आप ही कर दो लास्ट प्रॉपर्टी। सर फर्स्ट पार्ट कहता है कि इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times of integral of 0 to a fx dx if f is an even function which is f of minus x is equal to f of x. ठीक है, और दूसरा पार्ट? Sir, f of minus integral of minus a to a fx dx is equal to 0 if f is an odd function, that is if f of minus x is equal to minus of fx. लगाने का तो मैंने बिल्कुल नहीं किया होगा किसी का ये वाली प्रॉपर्टी, आई होप सबको लग रहा होगा यार ये क्या है, क्या लिखा हुआ है यार, क्या क्या लिख देते हैं। तो ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुन लो, बहुत अच्छे से। ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है, देख लो कैसे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, y एक्सिस को मिरर मान लिया। क्या बोला मैंने, y एक्सिस को क्या मानना है, मिरर। ठीक है, अब मैंने ना साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो ये मिरर में ऐसा लगेगा, एम आई राइट? ठीक है, थोड़ी देर के लिए उल्टा लगेगा। नहीं, मैंने y एक्सिस को मिरर क्यों बोला, सॉरी, y एक्सिस को y एक्सिस ही रहने देते हैं। तो y एक्सिस की लेफ्ट साइड पे LHS में ये वाला ग्राफ नीचे है, ये एरिया y एक्सिस की राइट साइड में। यस सर। मिरर नहीं मानना, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया था, मिरर। और राइट साइड में क्या है, वही एरिया ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, या नहीं आ रहा समझ? मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में और राइट में सेम एरिया है पर ऊपर नीचे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। और अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं, cos x का ग्राफ, तो वो ऐसा होता है, चेक करो, सबको पता है वाली बात, cos x का ग्राफ समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो एरिया है क्या वो ऊपर है? यस सर। और ओरिजिन के राइट में जो एरिया है वो भी ऊपर है? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। समझ आया या नहीं? ओरिजिन के राइट में। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या अभी भी ये ऑड फंक्शन है? अगर मैं y एक्सिस यहां बनाता हूं तो ऊपर नीचे ही हो रहा है ना, अभी भी ऊपर नीचे ही हो रहा है ना। अगर मैं y एक्सिस यहां बनाता हूं तो अभी भी ऑड चल रहा है? यस सर। अच्छा, और अभी भी ऑड चल रहा है अगर मैं y एक्सिस यहां बनाता हूं तो अभी भी ऊपर नीचे चल रहा है? अभी भी ऊपर नीचे चल रहा है? जल्दी से हाँ तो बोलो Yes, ताकि sir. मैं, ओके। अच्छा, मैं अगर y एक्सिस यहां बनाता हूं तो क्या अभी नीचे नीचे ही चल रहा है? दोनों तरफ नीचे नीचे ही है। Yes, sir. और इधर बनाता हूं अगर y एक्सिस तो भी नीचे नीचे ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा फंक्शन Even function. और ऑड कब होता है ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर -a to a fx dx दिया हुआ है, ठीक है, -a to fx दिया हुआ है, तो अगर आपका f of माइनस x का साइन, मतलब इसका माइनस बाहर निकल जाता है, इसका माइनस अगर बाहर निकल जाता है तो आंसर 0। और अगर इसका माइनस साइन बाहर निकल के प्लस बन जाता है तो आंसर ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। प्रियांशु इसको एक बार बोलना, अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं।
पर इंटीग्रल अगर 0 मतलब -a से -a तक है fx का, तो हाँ 0 तब होगा कि जब माइनस बाहर आ जाए fx से, और ट्वाइस हो जाएगा इस एरिया का जब मतलब प्लस होएगा, मतलब इवन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया -π/2 to π/2 sin x, -π/2 to π/2 sin x। तो एनीवन जो इसका पूरा ओपन कर रहा हूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? f ऑफ सॉरी साइन ऑफ -π/2 नहीं नहीं, ए नहीं है कहीं पर भी, अभी ए कहीं पर भी नहीं है। sin of -x is equal to क्या होता है साइन ऑफ -x? माइनस बाहर -7 निकलता है नहीं? तो निकलता है। निकलता है। तो आंसर इसका 0 हो गया, यानी ये बना ही नहीं, ये बना ही नहीं, ये बना ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन cos x का ले लूं, अगर मैं क्वेश्चन cos x का ले लूं, मान लो मैंने ले लिया -π/2 to π/2 cos x dx, तो अब क्या होगा? अब ऊपर वाला नहीं बनेगा, है ना, नीचे क्या आएगा? cos ऑफ -x क्या होता है? cos ऑफ -x क्या होता है? cos x प्लस cos x, प्लस लिखना जरूरी है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 to π/2 cos x dx। π/2 cos x dx। ठीक है, इतना समझ आया सबको या नहीं? ठीक है, तो मैं 1 by 1 सबसे पूछ लेता हूं। सबसे पहले अभिषेक, कैसे लगा अभी प्रॉपर्टीज? अधिराज, अर्चिशा, सर अच्छी थी। मजा आया? ठीक थी, अच्छा ठीक है। अर्चिशा आपको क्या लगा? सर इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, अगर अर्चिशा मैं ये बोलूं कि वेक्टर 3D इससे भी ज्यादा है तो डर लग रहा है या फिर सर मतलब एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है? ओके। अर्पित, आपको क्या लग रहा है? सर एक्साइटमेंट ही है। नहीं मतलब मेरा एक्साइटमेंट मतलब इन द सेंस कि जो ये 8 प्रॉपर्टीज हमने करी, जिसमें से मैंने एक एलिमिनेट ही कर दिया हमेशा के लिए, तो इजी थी या टफ, मॉडरेट थी, कैसी थी? सर मॉडरेट थी, मतलब मुश्किल ही थी थोड़ी। ठीक है। कृष्णा, कृष्णा मेरे को लग रहा है प्रॉपर्टीज देख के ऐसा हो गया कि वो क्या बोलूं। पार्थ, सर वही 0 to 4 वाली प्रॉपर्टी आसान थी, 5 to 7 में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अच्छा ठीक है, और वैसे समझ में आ गई, लेकिन हाँ सर, कंसेप्ट इजी था मतलब। कॉन्सेप्ट इजी था। ठीक है, और प्रियांशु को क्या लग रहा है? आसान थे सर। आसान थी। और तारुष को? सर 6th वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी लंबी थी, बाकी तो सब इजी था। ठीक है, और अगर तारुष मैं ये बोलूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में एक साथ लगेंगी एक क्वेश्चन में, तो सर वो भी ठीक ही है। ओके। टिया? सर 5th को छोड़ के बाकी सब अच्छी लगी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे बताना वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का है। क्लियर? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आई नो आपके 3 बज गए होंगे, सबकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी, बस 2 मिनट्स लूंगा। ये क्वेश्चन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का है, बस ये बताना है। तो एक तो प्रॉपर्टी 7 का हो गया है। ठीक है, तो उसको पहले ओपन करो, उसको पहले ओपन करो। कैसे ओपन होएगा? आप पहले दिमाग में निकाल लो कि f ऑफ -x प्लस आने वाला है या माइनस। इसको ऐसे सोचना, इसको ऐसे सोचना, sin x इंटू साइन एक्स। ऐसे तो मतलब कौन सा आने वाला है? ऊपर ऊपर कैंसिल आने वाला है, ऊपर कैंसिल आने वाला है ना, मतलब ऊपर वाली लग नहीं सकती ना, क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा ना, माइनस माइनस मिला के, यस सर। है ना। तो आप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर -x क्या होगा? इसका माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यस सर, साइन स्क्वायर x। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin square x। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? ये। अब हम इस पिंक वाले को सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है? a-x वाली। a-x वाली। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ 0 to π/2, मतलब ये 0 है और ये a।
हाँ साइन स्क्वायर, नहीं पहले वैसे बोलना बेटा, ऐसे, Yes, sir. ठीक है। वो कितना आ गया? Sir, cos square x. गुड, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करनी है वो मैंने अभी नहीं बताया, और अभी आप डेफिनेट वाले तरीके से नहीं करोगे इंटीग्रेशन कि पहले cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 करोगे, वो सब नहीं है इसमें कुछ भी। ये सबसे अलग एक्सरसाइज है, उसमें कुछ भी नहीं है वैसा। तो इसलिए सिर्फ आज अगर आपको ये वाली क्लास डिफिकल्ट लगी हो तो 6:30 दोबारा ज्वाइन करना है, और अगर डिफिकल्ट नहीं लगी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लेना जो भी मैं सेंड करूंगा। और मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले आपको इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिख लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि इस प्रॉपर्टी में ये होता है, इस प्रॉपर्टी में ये होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग की 1-2 क्लास में, या 2 मैक्सिमम। तो इसलिए मैं जो चाहता हूं उस बात को समझना अच्छे से, दोबारा बोल रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज को आपको नेक्स्ट क्लास से पहले तक इतना, मतलब मान लो टिप्स पे होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में ही सेंड कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास तक इसको देख के अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, बस एक बार और पढ़नी होती है और आपके बिल्कुल ब्रेन उसके यूज टू हो जाएगा सारी प्रॉपर्टीज के, ठीक है। और अगर बहुत डिफिकल्ट लगी हो तो 6:30 ज्वाइन कर लेना। क्लियर? Yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन।